भारतीय शेयर बाजार में तिमाही नतीजों का सीजन जारी है। हर रोज कई कंपनियां अपने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर रही हैं। इसी बीच ब्रोकरेज फर्मों ने कम से कम 5 ऐसे स्टॉक्स की पहचान की है जिनमें उन्हें मौजूदा स्तर से करीब 57% तक की गिरावट आने का अनुमान है। ब्रोकरेज का कहना है कि इन कंपनियों के हालिया मार्च तिमाही के नतीजे बाजार के अनुमानों के मुताबिक नहीं रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को इन शेयरों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। इस लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक शामिल हैं और ब्रोकरेज ने इन्हें क्या टारगेट प्राइस दिए हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। इस लिस्ट में सबसे पहला शेयर है भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की माने तो यह शेयर अपने मौजूदा स्तर से करीब 54% तक नीचे गिर सकता है। कोटक ने भेल के शेयरों को बेचने की सलाह दी है और इसके लिए 115 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जबकि इसके शेयर आज 19 मई को कारोबार के अंत में करीब 244 रुपए 45 पैसे के भाव पर बंद हुए हैं। कोटक का कहना है कि भेल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसके अनुमानों से 8% कम रहा। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के पास ऑर्डर बैकलॉग काफी मजबूत है, लेकिन उसे इन ऑर्डर को सही तरीके से लागू करने में समस्या आ रही है, जो कि उसके लिए चिंता का विषय है। कोटक ने इसे देखते हुए वित्त वर्ष 2026 और 2027 के लिए भेल के अर्निंग अनुमानों में 9% और 3% की कटौती की है। दूसरा स्टॉक है इस लिस्ट में कोचिन शिपयार्ड। ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इस शेयर में भी मौजूदा स्तर से करीब 57% तक के गिरावट का अनुमान जताया है। ब्रोकरेज के मुताबिक कोचिन शिपयार्ड का शेयर 850 रुपए के स्तर तक गोता लगा सकता है, जबकि आज 19 मई को इसका शेयर 1982 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे। बस पिछले 5 दिनों में ही कंपनी के शेयरों में 27% और पिछले 1 महीने में 33% की तेजी आई है। ब्रोकरेज ने कहा कि कोचिन शिपयार्ड को आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य के रिपेयर का ऑर्डर मिला था, जिसके चलते इस साल उसका प्रदर्शन अब तक अच्छा रहा था, लेकिन आगे कंपनी के पास नौसेना से कोई बड़ा ऑर्डर नहीं है, जो कि उसके लिए चिंता का विषय है। इस लिस्ट में हमारा तीसरा स्टॉक है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। यह माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की जानी मानी कंपनी है। हालांकि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स को कंपनी का मार्च तिमाही का नतीजा पसंद नहीं आया है। मार्च तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 88% घटा है। गोल्डमैन सैक्स ने इस शेयर को सेल की रेटिंग दी है और इसके लिए 700 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। यह इस शेयर को किसी भी एनालिस्ट से मिला सबसे कम टारगेट प्राइस है। साथ ही यह टारगेट प्राइस कंपनी के शेयरों में शुक्रवार के बंद भाव से करीब 42% तक की गिरावट आने की आशंका जताता है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बाद आज 19 मई को क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के शेयरों में करीब 7% तक की गिरावट देखने को मिली और इसका भाव 1121 रुपए के आसपास बंद हुआ। इस लिस्ट में चौथा स्टॉक है इंडसइंड बैंक। ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि इंडसइंड बैंक के लिए मुश्किलों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है और इस शेयर में आगे 17% तक की और गिरावट आ सकती है। ब्रोकरेज ने इंडसइंड बैंक के शेयरों को बेचने की सलाह दी है और इसके लिए टारगेट प्राइस को भी पहले के 750 रुपए से घटा के 650 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि बैंक की एक आंतरिक जांच में 674 करोड़ रुपए की राशि को गलत तरीके से इंटरेस्ट इनकम के रूप में दिखाने का खुलासा हुआ है। इससे इसके एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर करीब 17 बेसिस पॉइंट का असर पड़ सकता है। इसके अलावा उसने बैंक के वैल्यूएशन को भी ऊंचा बताया है। इस लिस्ट में आखिरी स्टॉक है टाटा पावर। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए की माने तो टाटा पावर के शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 14% तक की गिरावट आ सकती है। सीएलएसए ने टाटा पावर के शेयरों को अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और इसके लिए 351 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है, जबकि फिलहाल अभी टाटा पावर के शेयर करीब 401 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि टाटा पावर के मार्च तिमाही के नतीजे उसकी उम्मीद से कमजोर रहे और इस शेयर का मौजूदा स्तर पर वैल्यूएशन भी ऊंचा दिखाई दे रहा है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।